हाँ जी कमलेश आंटी। हाँ जी, राम राम जी सबको। हाँ जी, पहले कुछ शुरू करने से पहले मंगल भावना के बारे में मैं थोड़ा सा कुछ और ऐड करना चाहती हूँ कि अभी हम सभी ने मंगल कामना करी है अपने अपने गुरुओं के लिए, अपने माता पिता, अपने भाई बंधु, सबके लिए करी है और करनी भी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारी शक्ति इतनी नहीं है कि हम उनके लिए उतनी मंगल कामना दूर तक पहुंचा सकें जहां तक कि वो पहुंचे हुए हैं। तो उसके साथ साथ मंगल कामना करते हुए हमें उनकी कृतज्ञता को प्रकट करना चाहिए और उनसे साथ साथ उनसे आशीर्वाद लेते रहना चाहिए कि हम तो आपको इतना नहीं दे सकते, जो आपने दिया है उसके लिए अति अति धन्यवाद। तो हम उनके लिए कृतज्ञता भी प्रकट करें जब हम मंगल कामना करते हैं, और हम उनके से आशीर्वाद भी लें, उनकी कृपा के पात्र भी बने। हाँ जी, इतना ही कहना था। हाँ जी, अब हम लोग जाते हैं भक्ति के पथ पर। तो देखते हैं कि हम लोग भक्ति के बारे में क्या क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, क्या मानते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ इसमें आ जाएगा। तो भक्ति तो हम सभी कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, अपने अपने भावों से, अपनी अपनी विचारों से। सो शुरू करते हैं आप सबसे ही पहले पहले कि कोई भी भक्ति के बारे में अगर कुछ कहना चाहता है तो प्लीज आगे आइए और अपने अपने विचार को प्रकट करिए। अभी जैसे कमलेश जी आपने कहा कि ये भावना जो है इसका प्रमुख जो है ना भक्ति का, हमारी भावना कैसी है, भावना जो है परमात्मा के प्रति कैसी है हमारी, जिसमें वंदना भी है, प्रार्थना भी है और एक याचना भी है। मतलब कि ये भक्ति के कुछ ऐसे गुण हैं जो कि हमें सिखाते हैं कि कैसे भक्ति होनी चाहिए। और वैसे भक्ति के बारे में तो शुरुआत जो ऐसे है कि ये भक्ति प्रकाश जो है हमारा, ये सारा भक्ति के ऊपर ही है। पूरा भक्ति प्रकाश भक्ति से ही भरा हुआ है। सही कहा। इसमें और दूसरी बात यह है कि भक्ति कई जगह पे कई जगह पर इसका विस्तार से बताया गया है। गीता में भी बताया गया कि कर्म योग है, ज्ञान योग है और भक्ति योग है। भक्ति योग सबसे प्रमुख है और सबसे इफेक्टिव होता है कि अगर भगवान को पाना है, भगवान की कृपा को पाना है, तो भक्ति श्रेष्ठ है। कर्म योग भी कम है और ये जो ज्ञान योग है वो भी इतना मजबूत नहीं है जितना कि भक्ति योग है। भक्ति योग में आपको साक्षात दर्शन होते हैं। उसमें अपना कृष्ण जी ने पूरा गीता का सार इसी में बताया कि जब तक तुम्हारे अंदर भक्ति नहीं जागेगी तुम मुझको नहीं पा सकते, तुम मुझको पहचान नहीं सकते। और भी है, भक्ति जो है ना वो बलवती होती है। जब ज्ञान और कर्म जो है वो बलवती होते हैं भक्ति से। जब तक उनके अंदर भी भक्ति नहीं आती तो हमारा कर्म भी उतना बलवान नहीं होगा, हमारा ज्ञान भी उतना नहीं होगा। सो भक्ति पूर्ण करती है सबको। हाँ जी, ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया कहा। हाँ जी, और कोई? चोपड़ा साहब बोलना पड़ेगा। भक्ति के गुण तो बहुत हैं, अति जैसे गुरु के गुण हैं, जैसे परमात्मा के गुण हैं, ऐसे भक्ति का बहुत बड़ा विस्तार है। तो मैं 2 लाइनें ऐड कर देता हूँ। हाँ जी, अमृतवाणी में एक जगह लिखा हुआ है कि रहूं मैं नाम में होकर लीन, जैसे जल में हूं मीन अधीन। तो व्हाट डज इट मीन? इस मीन्स के सांस से सिमर सुजान। हम अपने आप को बॉडी खाली समझते हैं, सबसे बड़ी इग्नोरेंस है। एंड प्रेयर डज नॉट मीन सिंपली रिपीटिंग सर्टेन वर्ड्स कि हम बोल तो दिए, रोज ही पढ़ लिया और फिर आके सो गए, बात खत्म हुई, कुछ भी नहीं। लेकिन उसको वंस वी कन्वर्ट इट इनटू एक्शन और ये प्रॉपर थॉट्स के साथ साथ चले तो ही इसका कोई रिजल्ट निकल सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल से बात को थोड़ा सा इलुसिडेट करूं। हालांकि प्रेयर, मेडिटेशन और भक्ति ये सिनोनिमस नजर आते हैं, लेकिन थोड़ा फर्क इनमें है।
जैसे आप कोई सिनेमा देखते हो 3 घंटे में, ये रियल लाइफ की बात बता रहा हूँ, जो प्रैक्टिकल सेंस है इसका, कि आत्मा में आप कैसे रह सकते हो। आपने फिल्म देखी, बैठ गए, स्टार्टिंग भी शुरू हुई, दी एंड भी होना ही होना है, तो आपका अपना रोल कोई नहीं है, दृष्टा की तरीके से आप चले जा रहे हो। एंड में ये कह सकते हो इसने ठीक तरीके का रोल नहीं किया, इसने किया, इसने ऐसा था, ऐसा नहीं था। रियल लाइफ में भी जैसे कोई रिएक्शन है, मान लो बीवी ने आपको डांट दिया, ऐसा हादसा तो रोज ही होता है, तो आप उसको ये सोचो ना कि उसकी एक्टिंग ठीक नहीं थी, मुझे तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, वो अपना काम कर रही है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं आत्मा में रह रहा हूँ। लेकिन इसको खाली कह देना थियोरिटिकली और इसको प्रैक्टिकली करना, इसमें जो महापुरुष हैं, जो पहुंचे हुए हैं, जिन्होंने रियलाइज करा है, जो आत्मा में रह रहे हैं, उनका एक छोटा सा वृतांत मैं एग्जांपल देता हूँ। वो ये है कि इस्लाम को मानने वाला ये था, सुख, क्या नाम मैं भूल रहा हूँ उसका, एनीवे कोई भी था, सुकरात, उसका नाम सुकरात था। सुकरात। तो उसको उसने यही कहा कि मैं आत्मा हूं, तो इस पे नाराज होकर उन्होंने कहा कि तू आत्मा हो ही नहीं सकता, तो तुझे जहर दी जाए। तो जब उसके अगर आत्मा है तो उसे जहर पीने में भी कोई संकोच नहीं होना चाहिए ना। तो हुआ भी यही कि जिस दिन उसे देना था पॉइजन, तो सवेरे उसको मिलने वाले आए यार, तो 11-12 बजे, तो रोने लगे। तो उसने कहा रोते क्यों भाई? कहते रोए ना तो और क्या करें, आज आपका आखिरी दिन है। कहते रोना ही था तो उस दिन रो लिया होता जिस दिन मैं पैदा हुआ, क्योंकि तभी से डिसाइड हो गया था कि आज मैं पैदा हुआ, कभी ना कभी तो डेथ होगी, तभी से ही रो लिया होता। ये तो इसकी जर्नी इतनी है, तो ये हो रही है, तो मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो थोड़ी देर बाद और गुजरे, और आए गए लोग, तो वो टाइम आ गया इसे जहर देने का। तो उसने कहा जाओ भाई पूछो, टाइम हो रहा है, क्यों नहीं मुझे मिल रहा। कोई नहीं गया, तो ये खुद गया, बाहर ही बैठे थे पीसने वाले जहर। तो उसने कहा भाई देर क्यों लगा रहे हो, इतना टाइम है, इतने बजे का ये होना है। कहते ये आदमी पागल है, हम देर कर रहे हैं, जितना और थोड़ा जी ले, सांस ले ले, कुछ कर ले, इसे इस मरने की भी जल्दी पड़ी हुई है। आखिर में जब उसे दिया गया जहर, तो ये बैठे बैठे कहता है मेरे पाँव नहीं रहे जैसे मेरे साथ। तो कहते पाँव क्या तुम ही जा रहे हो? फिर कहते मेरे घुटने नहीं काम कर रहे। कहते तुम जा ही रहे हो। कहते मैं अपनी मौत का भी नजारा देख रहा हूँ, क्योंकि मैं हूं नहीं बॉडी। तो जो आदमी सचमुच जी सकता है ना इस तरीके से, जो ऐसे कह सकता है कि मुझे गाली नहीं पड़ी, मुझे नहीं, दृष्टा तो वही बनता है। और दृष्टा का मतलब जब हो कैसे सकता है, प्रैक्टिकली कैसे हो सकता है? रहूं मैं नाम में होकर लीन। अगर आप अपने आप को समर्पित करते हुए पूरी श्रद्धा से हर वक्त जाप करते रहते हो 24/7, आते जाते, तो तब तो आपने कुछ रियलाइज करा है। और अगर बीच में कोई थॉट्स आ जाते हैं तो संसार क्रिएट हो जाता है, और जब हो जाता है तो एक के साथ दूसरा तीसरा थॉट्स आते रहते हैं, और वो डिस्टर्बिंग सिचुएशन में होते हैं। सो भक्ति का मेरा मतलब ये है कि आप जाप के साथ, फेथ के साथ पढ़ने के बाद इस हद तक रियलाइज करो कि खाली ये जाप जाप ही ना रहे, जिंदगी का एक परमानेंट अटूट हिस्सा बन जाए। मौत आए तो आए, जाए तो जाए, जो होना है सो होता ही रहे, लेकिन यू आर फुल्ली डिटैच्ड। थैंक यू। हाँ जी, यू आर थैंक यू। फुल्ली कनेक्टेड विद द रियल वन। हाँ जी, सबने बताया, आपने भी, अब उन्होंने भी, लेकिन मुझे भक्ति क्लियर नहीं हुई है कि भक्ति भक्ति क्या है। भक्ति में मैं भी जस्ट वांट टू हाईलाइट फ्यू थिंग्स। महाराज जी ने भक्ति प्रकाश जब लिखा है, इसके अंदर सबसे पहला जो है वो शब्द प्रकाश है, फिर उसके बाद साधन प्रकाश, भक्त प्रकाश एंड फिर कथा प्रकाश। तो 4 प्रकाश इसमें महाराज जी ने लिखे हैं, जो कि मन को निर्मल बनाने के लिए बहुत सहायक है। भक्ति एक ऐसी चीज होती है जिसको करने से हमारा मन जो होता है वो शुद्धता की तरफ बढ़ता है, क्योंकि हम फुली कंसंट्रेटेड होते हैं उस परम दिव्य शक्ति की तरफ जिसकी के लिए हम भक्ति कर रहे होते हैं। यानी कि कोई एक परमेश्वर है और एक भक्त है। भक्त भक्ति कर रहा है परमेश्वर को रिझाने के लिए, और जब वो कंसंट्रेशन, जब वो लाइन बन जाती है, तो हम लोग एक कनेक्टेड हो जाते हैं और उसके अंदर
जो है फिर वो शांति आती है। शांति के बाद अगर हम कॉन्टिन्यूसली इस भक्ति की लय में लीनता को प्राप्त करते हैं, जैसे देवेंद्र जी ने बताया कि रहूं में नाम में होकर लीन, पूरे भक्ति भाव से मैं अगर वो जाप कर रहा हूँ, ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ, भजनों का पाठ कर रहा हूँ, भजन गा रहा हूँ, सुन रहा हूँ, तो पूरा अगर डे हमारा उसी लय में निकलता है तो हमारा मन जो है वो बहुत ही निर्मल हो जाता है। और जब मन निर्मल हो जाता है तभी हमारे को उस परम दिव्यता जो हमारे खुद के भीतर में है उसका अनुभव होने लगता है। मीराबाई ने भी बोला है कि प्रेम भक्ति को मार्ग अति न्यारो, कि जो प्रेम जो उमड़ता है, भक्ति से प्रेम उमड़ता है और उसके अंदर जो एक उमड़ाव आता है भक्त परमेश्वर के लिए, जो भक्ति उमड़ती है, तो उसके अंदर जो उमड़ाव आता है वो ही श्रेष्ठ है। वही हमारे को उस परम दिव्य आनंद की प्राप्ति करा सकता है जो कि हम भक्ति से ही आ सकती है वो। और कृष्ण भगवान जी ने भी गीता में बोला है कि मेरे को जो भक्त, ज्ञानी भक्त सबसे प्रिय है, जिसको इस चीज का ज्ञान हो गया है कि वो शरीर नहीं आत्मा है, और उसको पाने के लिए, उसको रियलाइजेशन करने के लिए वो भक्ति मार्ग को पकड़ के आगे अग्रसर होके उसमें जाता है, तो उसको ये पता चल जाता है कि हाँ भाई मैं वाकई में ही उस सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जो बढ़ता है, तो उसमें को पता चल जाता है कि यस, कि मैं नहीं, एक दिव्य आत्मा का स्वरूप हूं। एक दूसरा मैं एक और चीज कहना चाह रहा था कि भक्ति का दूसरा नाम है प्रेम, अनुराग। ये दो उसके नाम, ये भक्ति का ही एक रूप है। जब तक हमारा प्रेम गाढ़ नहीं हो जाए परमात्मा के प्रति, जब तक हमारा अनुराग न पैदा हो जाए, वो भक्ति का एक श्रेष्ठ रूप है उसका। ठीक है जी, सबने बड़ा अच्छा कहा, धन्यवाद। थोड़ा मैं अपने हिसाब से कहती हूँ। सबसे पहले तो हम पूछते हैं क्या हम भक्त हैं? मेरे हिसाब से मैं तो नहीं। क्यों? क्योंकि भक्त का मतलब जो होता है जुड़ा वो हुआ। होता है बिल्कुल परमात्मा के अंदर एक मिनट के लिए भी अलग ना बिल्कुल घुल जाना। जैसे दूध पानी मिल जाते हैं, आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं, तो उस हिसाब से अभी हम नहीं है। जिसको आप विभक्त नहीं कर सकते। अभी हम विभक्त हैं, अभी हम भक्त पूरे नहीं है। हम सुनते हैं, सुनना इज नॉट ओनली भक्ति। हम गाते हैं, इट्स नॉट पूरी भक्ति। हम जब नाचते हैं, पूरी भक्ति नहीं है। उतनी देर के लिए हम उसके साथ होते हैं, उसके बाद हम विभक्त होते हैं, हम भक्त नहीं होते, क्योंकि हमारा उससे कनेक्शन हट जाता है। 24 घंटे कोई भी नहीं रह पाया भक्ति में, जैसे हम लोगों जैसे में। हाँ, मीरा जी, कबीर और तुलसी या बड़े बड़े संत महात्मा रैदास, उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, वो ही भक्त थे। हम भक्त नहीं है। हमारी भक्ति दूध और पानी जैसी नहीं, हमारी भक्ति तेल और पानी जैसी है। अगर आप माने तेल और पानी को मिला के रख दें तो तेल अलग रहेगा और पानी अलग रहेगा, तो वो मिलाएंगे चाहे कितनी भी कोशिश कर रहे हैं तो वो मिल नहीं रही है। मेरे हिसाब से जो है, मैंने जो सुना है, पढ़ा है, भक्ति जो है उसको पाना है। जब तक हम भक्ति को पा नहीं लेते हैं, परमात्मा को पा नहीं लेते हैं, तब तक वो भक्ति नहीं है। हम विमुख हैं उससे, हर घड़ी हर पल हम उससे विमुख हैं। और भक्ति है कैसी? भक्ति में जो गुण है, हमको अभी ये देखना है कि भक्ति में क्या क्या हो सकता है। और भक्ति जो है ये एक रंगे हुए कपड़े के समान है। जब कपड़े को आप रंग में डालते हैं तो उसका एक एक रोया रोया उसका रंग जाता है, तब हम कहते हैं कि कपड़ा रंगा गया। वो ये नहीं है कि वो थोड़ा छूट जाता है, कहीं से सफेद है तो कहीं से लाल है तो कहीं कैसा है। नो, भक्ति का मतलब है कि पूरी तरह से उसके अंदर मिल जाना, घुल जाना, लीन हो जाना, जहां आपको कोई अलग ना कर सके। भक्त राम के रंग में रंग गया। मेरे हिसाब से भक्ति, हम लोग सब उस मार्ग पर है। मार्ग जो है ठीक है, लेकिन अभी हम भक्त पूर्ण नहीं हुए हैं,
तो ये मत सोच के बैठ जाएं। पहले मैं भी सोचती थी मैं तो राम भक्त हूँ, मैं राम भक्त हूँ, लेकिन पीछे मेरी जो ये एक धारणा है वो बदली है कि नहीं, हम राम भक्त कहाँ से हो गए। अभी तो हम दुनिया में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हमें चिंता नहीं है। और जो भक्त होता है उसके लक्षण देखिए। भक्त क्या होता है, उसमें अहंकार होता ही नहीं है। अहंकार को भक्ति गला देती है। इस पथ में पूर्णता आ जाती है, जब तब उसको भक्ति कहते हैं। भक्ति सरस है, मधुर है, सहज है, प्रेममयी है, आनंदमयी है, सुख देने वाली है। और भक्ति क्या है, आनंददायक है। सो ये सारी चीजें भाई हमारे अंदर कहीं भी नहीं दिखती हैं। धैर्य है भक्ति। भक्ति एक साधना है, भक्ति एक मार्ग है जिस पर हम चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मार्ग और मंजिल एक कभी नहीं होते। मार्ग को अगर आप मंजिल समझ के बैठ गए हैं कि मार्ग ही हमारा मंजिल तक हम पहुंच गए हैं, तो वो नहीं है। तो इसलिए ये भक्ति का मार्ग लंबा मार्ग है, सहज भी है और कठिन भी बहुत है। कमलेश जब जी, तक हम इसीलिए तो हम सत्संग से जुड़े हुए हैं, इसीलिए तो बिल्कुल आपसे जुड़े हुए हैं हम कि इसके नहीं भक्ति मेरे आगे। से नहीं जुड़ना है, मैंने सबके साथ जुड़ के मैंने भी कुछ सीखना है। हम कहाँ पूर्ण है, हमारे में क्या ज्ञान है। तो हम सभी एक दूसरे को के साथ जुड़कर मिलकर सीख रहे हैं। और मेरे हिसाब से जो मैं की है कि भाई आज तक मैं अपने आप को जो समझती थी वो मैं नहीं हूँ। अगर आप लोगों के अपने अपने विचार अलग हैं तो आपके ठीक है, आप उसको वहीं रखें, जरूर रखें, उन्हीं विचारों के साथ चलें। लेकिन मैं आपको अपना विचार बता रही हूँ सिर्फ। ओके, एक उदाहरण देती हूँ। कहते हैं कि एक कार घर के बाहर खड़ी है आपके, आप उस कार को देख रहे हैं कि वो बिकाऊ है। उस कार को आप देख रहे हैं कि उसका रंग सफेद है, आपको देख रहे हैं उसके 4 पहिए हैं, आपको ये पता है स्टीयरिंग है, ये अच्छी चलती है, स्पीड पकड़ती है, सब कुछ है आपके पास। आप उसको देख रहे हैं, आपको सारे गुणों का ज्ञान है। क्या वो कार आपकी हो गई? नहीं, कार वो आपकी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि यू हैव टू पे द प्राइस। जब तक आप उसको प्राइस नहीं पे करेंगे वो कार आपकी नहीं। इसी तरह भक्ति में भी हमको पूरा पूरा प्राइस देना पड़ता है। जब तक हम प्राइस नहीं पूरा उसका दे पाते, और वो है क्या प्राइस? राम नाम, उसका जपन, उसका रटन, उसका कर्म, उसकी सेवा। ये सब कर्म जब हम करते 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 जब हम मंजिल तक पहुंचते हैं तब उसको भक्ति कहें। तो जिस तरह से कार हमारी नहीं है, इस जब तक हमारा भगवान हमारा अपना नहीं है, जिसको कि हम कह सकते कि अब हम इसको एक पल भी नहीं बिसर सकते, हम क्या, तब तो हम रहेंगे ही नहीं। वो परमात्मा ही हमें अपने अंदर समेट लेगा, तब हम उसको कह सकते हैं कि हम भक्त हैं। और अभी मैंने बताया कि भक्ति जो है वो कपड़े के समान है, रंगे हुए कपड़े के समान है। भक्ति जो है वैराग है। भक्ति आसान नहीं है, भक्ति पल पल रुलाती है। भक्ति वियोग है, भक्ति बेचैनी है, सहन करने की एक कला सिखाती है आपको। बहुत कुछ सहना पड़ता है, मान सहना पड़ता है, अपमान सहना पड़ता है, बहुत कुछ उतराव चढ़ाव से गुजरना पड़ता है। इसमें आशा है। बहुत खुशी होती जब आपको एक आस होती कि परमात्मा से हमारा मिलन होगा। निराशा बहुत है इसमें, हर वक्त भक्त निराश रहता है कि उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। भक्ति आपको पागल बना देती है। आप सोचिए क्या हमारी वो अवस्था है? नहीं है। एक लक्ष्य है उसका, भक्ति में कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है, सिर्फ परमात्मा से मिलना ही एक लक्ष्य है। तुलसीदास जी ने कहा है, जाऊं कहाँ तज चरण तिहारे।
कोई और रास्ता दिखता नहीं, कोई और मंजिल दिखती नहीं, कोई और विचार आता नहीं सिवाय एक ही के कि जाऊं कहाँ, कहाँ जाऊं। इतना भक्त विचलित होता है, तज चरण तिहारे। ये एक शिकायतों की कहानी है। भक्ति जो है, भक्त हर वक्त शिकायत करता है कि भगवान क्यों नहीं मिल रहा, क्या हो गया, क्या गलती है, क्यों नहीं क्षमा कर रहा, कहाँ जाऊं, क्या करूं। सुख हर वक्त उसके अंदर है, हर पल एक प्रार्थना है, हर पल एक प्रार्थना है। प्रार्थना ऐसी है कि देखिए, हम कहते रहते हैं, सूरदास जी ने कहा, प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। हर वक्त प्रार्थना है कि परमात्मा मेरे अवगुणों को मत देख, अब तू मुझे माफ कर दे, मेरे को प्रकट हो जा, मेरे को अपना रूप दिखा, अपना स्वरूप दिखा, अपना प्यार दे। हर पल जो भक्त है वो इसी तरह से उदास रहता है और प्रार्थना करता रहता है। उसके अंदर एक मिलन की आस है हर वक्त, कब मिलूंगा, कब मिलूंगा, कब मिलूंगा। उसके अंदर प्यास है। कितने भजन देखिए यही है, मधुर मिलन मिले तेरा राम मुझे, मधुर मिलन मिले तेरा। स्वामी जी ने लिखा। सूरदास जी कहते हैं, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, देखन चाहत कमल नैन को, निस दिन रहत उदासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। और एक भक्त लिख रहा है, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी रे। तो ये जो भक्ति है, इसको कह देना आसान है कि गीता ये कह रही है, यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है। अपने अनुभव से भक्ति को बताइए, अपने अनुभव से। आपके लिए भक्ति क्या, हमने कहाँ तक की है, कहाँ तक हम पहुंचे, क्या हम दूध पानी की तरह परमात्मा में मिल चुके हैं। इसी आधार के ऊपर अब हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। किसी को कुछ कहना है तो प्लीज अपना विचार दीजिए। बस ये आंटी कि जस्ट हम लोग भक्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो आपने वर्ड बोला है, ये मतलब कि किसी ने बताया ही है ना कि भक्ति मार्ग जो है वो अति प्यारा है। चाहे वो कृष्ण भगवान जी ने बताया, चाहे वो मीराबाई ने बताया, चाहे वो सूरदास जी ने बताया। तो हम लोग जब तक हमारे को पता नहीं चलेगा तो हम कैसे भक्ति की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। महाराज जी ने भी भक्ति लिख दी, ग्रंथ लिख दिए। स्वामी सत्यानंद जी महाराज जी ने अपने पूरा भक्ति प्रकाश लिखा है। जब तक हमारे को कोई बताएगा नहीं, अभी तो हम, जैसे आपने बोला कि अभी हम भक्त नहीं बने हैं, अभी तो हमारे को किसी ने बताया है कि भक्ति का मार्ग एक ऐसा है जिसके ऊपर चढ़कर आप अग्रसर होके अपने अंदर के भक्त को भगवान से मिला सकते हो। नहीं नहीं, सही बात कह रहे हो विपिन जी। पर देखिए, अब हम लोगों को काफी समय हो गया अपनी भक्ति को पढ़े हुए, समझे हुए, सुने हुए। अब हम अपने आप को नाप तोल तो सकते हैं थोड़ा। हम उसी नापने तोलने की बात कर रहे हैं कि भक्ति के मार्ग पर हम लोग जितना धीमे से चल रहे हैं, जैसा चल रहे हैं, उस विचार से हम अभी तक, भक्ति हमारे लिए अभी दूर है। हमको भक्ति के मार्ग में थोड़ी स्पीड लेनी है। वही स्पीड अभी कमलेश जी, कैसे ले अभी हमको आंटी, किरण आंटी, एक मिनट, जस्ट 1 सेकेंड। कैसे ले अच्छा, आंटी, भक्ति के मार्ग की स्पीड को कैसे बढ़ाएं? हम अभी भी इतनी दुनियादारी की, घनघोर दुनियादारी के अंदर पड़े हुए हैं। बेशक चाहे हम लोग राम शरणम जाते हैं, चाहे हम लोग सैटरडे का ये प्रोग्राम करते हैं, इस प्रोग्राम के बाद मतलब कि कैसे सिचुएशन ये है कि कैसे इसको और इसके अंदर, इस भट्टी के अंदर और फ्यूल डाला जाए कि ताकि आग जो है वो मध्यम ना पड़े और भड़कती रहे और चलती रहे। बस यही है राम नाम जो हमको मिला हुआ है, इसी से स्पीड बढ़ानी है और उसी में हम लोग स्लो हैं। यही एक हमारे पास में है, राम नाम एक तार, तार को पकड़ के आगे बढ़ते जाना है। ये तार में करंट है। ये स्वामी जी ने इसको रस्सी नहीं लिखा, राम नाम एक तार। ये आपको पकड़ के आगे भी बढ़ाती है और आपको करंट भी मारती है कि आगे बढ़ो, आपको कुछ अनुभव भी कराती है।
वही यही बात है कि हाँ जी, हम लोग जैसे महाराज जी ने बताया है, किसी ने लिख दिया, किसी से सुन लिया, उसको सुन के ही आगे बढ़ रहे हैं और आगे हाँ जी, अपनी भट्टी के लेकिन हम अंदर, लोगों के अपने अंधविश्वास भट्टी के ये ना अंदर हम रहे लोग कि जो हमारे अंदर जो आग जल रही है उसके अंदर हम फ्यूल इसी चीजों से ही तो डाल सकते हैं कि पहले किसी से सुन लिया, पढ़ लिया और उसको अंदर जितना फ्यूल डल सकता है वो डाल सकते हैं। बिल्कुल, पर हमको वहां ये नहीं है कि हमने सुन लिया, पढ़ लिया, हम भक्त बन गए। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि हम अपनी जो भ्रम है, हमारी जो धारणा है कि हम सारे भक्त हैं, मैं उस हिसाब के आपको सोचने के लिए मजबूर कर रही हूँ। भक्त तो मैं खैर ये नहीं कोई कह भी रही कि कर आप नहीं भक्त सकता। नहीं है। मैं मैं कह सकता हूँ कि भक्त तो खैर कोई भी नहीं है, पर हाँ यही है कि हम लोग उस रास्ते पे अग्रसर हैं। जिस जिस तरीके से हर आदमी की कैपेसिटी है उस तरीके से वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल 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 सही कह रही हूँ, यही तो मैं भी कह रही हूँ। मैं भी कुछ अलग नहीं कह रही हूँ, सॉरी सिर्फ हमको किरण आंटी, अपनी आपने बोला। हाँ जी, मुझे तो सिर्फ यही कहना था कि भक्त तो अभी हम बनने में कभी पता नहीं कब बनेंगे। अभी तो हम दास हैं, दासन के दास हैं। हाँ हाँ, तो वो ही हम दासत्व ही अपना समझे अपने आप को कि हमें स्वीकार करें भगवान, और हम दास बन के कुछ भी कर सके तो करते जाएं ताकि हम भगवान से जुड़े रहें। बिल्कुल यही दूसरा समझ आती है। मैं इसमें जोड़ूंगा कि भक्ति के 9 चरण है। पहला है श्रवणम, दूसरा है कीर्तनम, वो तीसरा नवधा है, भक्ति आप बता रहे हैं, नवधा भक्ति हाँ जो जी, ये भक्ति के चरण है। ये जी हाँ, पहले श्रवणम है, हम श्रवणम भी कर रहे हैं और कीर्तनम भी कर रहे हैं, ये दूसरा चरण है। और तीसरा जो है मननम, हम वो भी कर रहे हैं। तो चौथा चरण है हमारा मननम के बाद निधि ध्यासन। ये भक्ति के चरण है। हम चारों चरणों में पहुंच रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल दूर हैं। अभी हम उसके पास, हमारा जो पहला चरण है, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, हम चल चुके हैं उसके ऊपर। मार्ग पे अग्रसर हैं और हम लोग निराश नहीं हैं। निराश, मैं समझता हूँ कि हम लोग, एक भक्त जो है वो निराश नहीं हो सकता। हाँ वो बेशक भगवान, उसका भक्त और भगवान का जो रिश्ता है उससे कुछ मांग रहा है, पर वो अंदर से खुश है, प्रफुल्लित है। उसके अंदर भक्ति का इतना उमड़ाव आता है कि उस लोग उसको देख के कह सकते हैं कि ये निराश है या इसके अंदर ये रो रहा है या वो कर रहा है, पर वो अंदर से खुश है, उस वो प्रफुल्लित है कि मैं उस भक्ति के मार्ग पे चल रहा हूँ। आप लोगों ने कभी कहीं कहीं आप लोगों ने गलत समझा है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि नहीं निराश। नहीं, अपने मेरा बोल कहने रहे का हैं नहीं कि मतलब है किसी ने कि समझा भक्त नहीं है। के लक्षण क्या है। वो भक्त के लक्षणों में आता है कि भक्त उदास दिखता है, वो बाहर दीन दुनिया में नहीं रमा हुआ है, अंदर की तरफ है, और जो चाह रहा है वो उसको मिला नहीं है। वो प्रयत्नरत है, हर वक्त उसकी जो इच्छा है, आस है, बनी हुई है। इस कारण से वो उसके अंदर निराशा और आशा की बात हो रही है। ये निराशा वैसे हम नहीं निराश है, क्योंकि हम तो, हमारे अंदर तो अभी बेचैनी है ही नहीं। ये तो आती है तब जाकर बेचैनी हो, ये बेचैनी जब तो बहुत अभी, अच्छी बेचैनी है। ये तो या बहुत अच्छी बेचैनी है। या बिल्कुल। चलो कबीर जी। कबीर जी ने एक वर्ड बोला है, मैं एक्चुअली मेरे को याद नहीं आ रहा पूरा, उसका वाक्य याद नहीं आ रहा, पर बीच में आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि अ, दुखिया दास, अब लास्ट के 2 लाइनें याद आ रही हैं, दुखिया दास कबीर जागे और सोए। सो वो दुखिया वर्ड जो है, वो लोगों के लिए, वो लोग उसको बोलते थे कि क्यों दुखी रहते हो इतना, तो वो दुखिया बोल, उन्होंने वर्ड बता दिया वो। स्वामी जी सुखिया, ने भी हाँ लिखा हाँ, है, मेरे को मुझे एक चैन मिनट, आगे आगे मुझे, याद आ गया। या, सुखिया सब संसार है खाए और सोए, हाँ, सुखिया सब संसार है खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है जागे और रोए। बिल्कुल। और वो रोना जो है वो किसी को मिल जाए तो वो उसका, यू नो, या अहो भाग्य है। अहो भाग्य है वो। स्वामी जी ने लिखा है, मुझे चैन कहाँ प्यारे राम बिना, हम्म। तो बेचैनी भक्त में है। सो चलो हम लोग अब आगे भक्ति हाँ के जी, दोहे पढ़ते हैं। कमलेश कमले, ओ सॉरी, किरण आंटी, भक्ति दो, पहले दो। हाँ जी। किरण आंटी पहले भक्ति, फर्स्ट एंड टू, फर्स्ट एंड सेकंड। राम राम जी। भक्ति भक्ति करो भगवान की, तन में हो मन लाए, श्रद्धा प्रेम उमंग से भक्ति भाव में आए।
भक्ति बीच भगवान है, भक्तों बीच भगवान। भक्ति भाव में रहे हरि, यही भक्ति का ज्ञान। भक्ति भाव में रहे हरि, यही भक्ति का ज्ञान। जय श्री राम। हाँ जी, कोई कहना चाहता है या मैं चलूं? नहीं आंटी आप चलो। हाँ जी, भक्ति करो भगवान की। हाँ, स्वामी जी कह रहे हैं भक्ति भगवान की करो, और जरूर करो। कैसे करो? तन्मय हो, मन लाए। तन्मय मतलब है कि बिल्कुल लीन हो जाओ, जैसे कि अपन उन्होंने कहा है, रहूं मैं नाम में होकर लीन, जैसे जल में हो मी नदीन। वही तन्मयता है। जहाँ मछली पानी के बीच में है, पानी मछली के बीच में है, किसी को कुछ पता नहीं कि पानी मछली में या मछली पानी में है। इतना तन्मयता आ जाती कि इसी को भक्ति कहते हैं, कि अलग नहीं कर सकते। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तन्मय हो, मन लाए। इसमें देखिए, तन को भी लगाना है, मन को भी लगाना है। तन्मयता कैसे आती है? जहां तन और मन दोनों होंगे, वहीं पर आपके अंदर तन्मयता आएगी। और भक्ति में क्या होना चाहिए? श्रद्धा, अटूट श्रद्धा और प्रेम और उमंग, बहुत बड़ा उत्साह अंदर से, खुशी, उमंग कि मैं ये करने जा रहा हूं और मेरे को ये करके इतनी खुशी मिलेगी, या मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचूंगा, मैं आत्मा को जान पाऊंगा। ये सारी चीजें जब आपके अंदर एक विचार ऐसा भर देती हैं, तो आपके अंदर एक उसको करने की उमंग भी आ जाती है कि मैं इसको करूं। जैसे करूंगा तभी पता लगेगा। इसलिए उस श्रद्धा और प्रेम, उमंग और भाव, यहाँ स्वामी जी ने भक्ति के गुण लिख के बताया कि भक्ति किस किस तरीके से करनी है। श्रद्धा से, प्रेम से, उमंग से और भावों से। भक्ति भाव में आए। जब तक भाव नहीं है, भक्ति नहीं है। आगे कह रहे हैं भक्ति बीच भगवान है। जहां भी भक्ति होती है, परमात्मा के नाम की भक्ति होती है, जहां दोनों जुड़े होते हैं। भक्ति का मतलब यहाँ बिल्कुल लीनता, जुड़ना, योग, जो भी मर्जी कहिए। जहां जहां भक्ति आती है ना, शब्द आएगा, मेरा मतलब यही होगा कि जो जुड़ा हुआ है इंसान, वहां पर परमात्मा है। भक्तों बीच भगवान, जहां भक्त इकट्ठे हो जाते हैं, जहां भक्तों का जोड़ हो जाता है, जहां भक्तों का संग हो जाता है, वहां भी परमात्मा प्रकट हो जाता है, क्योंकि उसको वही प्रिय है। वो भक्ति चाहता है कि मैं भक्तों के बीच में रहूं। भगवान को अकेलापन में पसंद नहीं है। वो चाहता है कि मैं भी उन्हीं लोगों के बीच में रहूं, सुनूं, गाऊं, नाचूं। ये नहीं कि खाली हम ही लोग नाचते हैं, भगवान भी हमारे साथ नाचता है। देखिए, गोपियों के साथ में कृष्ण सदा नाचे हैं। तो वो कह रहे हैं कि भक्ति बीच भगवान। जहां जहां भक्ति की पूरी लहर है, जहां जहां भक्ति का पूरा प्रवेश है, जहां जहां भक्ति का पूरा समुद्र है, वहां भगवान है। और वहीं पर भक्तों के बीच में भगवान भी है। भक्ति भाव में रहे हरि। जहां भक्ति में भाव है, वहां भी परमात्मा है। तो इसका मतलब है कि परमात्मा भावों में भी है, भक्तों में भी है, और भक्ति के बीच में भी है। भक्ति हमें यही ज्ञान दे रही है, यही भक्ति का ज्ञान। भक्ति हमें यही सिखा रही है कि परमात्मा हर उस जगह पर है जहां उसकी भक्ति हो रही है, जहां उसके भक्त हैं, जहां उसके भक्तों में भाव है, जहां श्रद्धा है, जहां उमंग है,
जहाँ प्रेम है, ऐसी भक्ति में भगवान भी है, ऐसी भक्ति में भक्त भी है। हाँ जी। और इसी को भक्ति मानना चाहिए, भक्ति का हाँ ज्ञान। जी, कुछ कहना है कि आगे चले? यही है, जैसे आपने बोला कि ये एक जब हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो एक विचार हमारे अंदर एक आ जाता है। और ये अगर मैं देखूं, ये वाले जो दो दोहे हैं, अगर कोई बिल्कुल रॉ पर्सन जो है, जिसने अभी शुरुआत नहीं की है, उसको पता नहीं है, इन दो श्लोकों को पढ़ के बड़े अच्छे उसके अंदर एक विचार, एक बीज की उत्पत्ति हो जाती है, हो जाएगी, हो जानी चाहिए, या अगर वो ट्रिगर हो गया है तो उसके अंदर एक बीज की उत्पत्ति हो जाती है कि मेरे को भक्ति मार्ग जो है ना, वो कितना सरल और सिंपल तरीके से महाराज जी बता रहे हैं कि सब चीज भक्ति के अंदर है। अगर मैं श्रद्धा, प्रेम और उमंग से भक्ति भाव को मैं आगे बढ़ाता हूँ तो यही सबसे बड़ा ज्ञान है। बिल्कुल यही भगवान कह रहे हैं कि भक्ति जो है ना, उसमें सब कुछ आ जाता है, लेकिन भक्ति में जैसे पहले विचार आना, जैसे आपने कहा, जब तक विचार ही नहीं आएगा तो कर्म कैसे होएगा? विचार आएगा कि हम भक्ति करें, उमंग से करें, भावना से करें और सबके बीच बैठ के करें। ये विचार आना ही आपका कर्म होएगा। आप सत्संग में जाएंगे, आप नाम जपेंगे, आप भक्तों के साथ परमात्मा के गुणों का गान करेंगे, तो वही विचार ही आपका प्रकट होता है। वही विचार जो है वो साकार बनता है। मेरे ख्याल से आपको विचार तभी आता है जब आपकी श्रद्धा बहुत बढ़ जाती है। हाँ जी, वो भी परमात्मा देता है। जब विचार भी वो ही आता है आपके अंदर, वो अपने आप नहीं आता है। जब आपका समय आया हुआ है तो आपको वैसा विचार आपकी बुद्धि में तभी आएगा। मिले उसे जिसे दे भगवान। हाँ, उससे पहले आता भी नहीं है। या हाँ जी, हाँ रजनी मेहरा जी, 3rd and 4th। जय राम हरे, जय राम हरे, भव भय भंजन भगवान हरे। जय राम हरे, जय राम हरे, भव भय भंजन भगवान हरे। जय राम हरे, जय राम हरे, भव भय भंजन भगवान हरे। जग जन में हरि जोत है, विद्यमान सब ठोर। भक्ति हीन जाने नहीं, यहाँ भटके सब ओर। सुभक्ति, मेरी लाइट क्यों नहीं जलाई हुई यार? सुभक्ति अपने राम की नहीं, जोत की कहाँ नहीं। ये मेरी बत्ती नहीं जलाई हुई इन्होंने, क्या करूं? नहीं जोत से काम, नहीं और से काम, विद्यमान। निराकार भगवान है सबसे ऊंचा धाम। सॉरी, मेरी लाइट नहीं जल रही है, आई कोई बात कैंट नहीं, कोई बात रीड, आई एम सॉरी अबाउट इट। नहीं, ओके। चलो कोई और पढ़ ले, कोई और पढ़ ले। कमलेश आंटी आप पढ़ लो 3rd and 4th। सुभक्ति अपने राम की, अजय, नहीं और से काम, निराकार भगवान है सबसे ऊंचा धाम। तीसरा फिर से पढ़ती हूँ। जन जन में हरि जोत है, विद्यमान सब ठौर। भक्तिहीन जाने नहीं, यूं भटके सब ओर। सुभक्ति अपने राम की, नहीं और से
निष्काम निराकार भगवान है, सबसे ऊंचा धाम। हाँ हाँ, क्या बात है आंटी। हाँ जी। जन जन में हरि ज्योत है। स्वामी जी कह रहे हैं कोई इंसान खाली नहीं है जिसके अंदर परमात्मा की ज्योत ना हो, परमात्मा का नाम ना हो, परमात्मा का ज्ञान ना हो। परमात्मा तो सब जगह पर है, विद्यमान सब ठौर। सिर्फ क्या है कि हम अज्ञानी हैं, हम अनुभवहीन हैं, हमें पता नहीं लग रहा है, हम तमस में रचे हुए हैं, अज्ञानता में है, आलस में है, नींद में है, घोर अविद्या में है। इसी कारण से भक्तिहीन जाने नहीं। यही भक्तिहीन के लक्षण है कि वो जान नहीं पा रहा कि भक्ति है क्या, या मेरे अंदर सब कुछ विद्यमान है और वो भटक रहा है बाहर की ओर, ढूंढ रहा है, सब जगह जगह जा जा के घंटियां बजा रहा है, मत्थे टेक रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। लेकिन वो करना गलत नहीं है, ठीक है, वो भटक तो रहा है लेकिन रास्ते पे आ जाएगा। रास्ते पे कब आएगा? जब उसको ये पता लग जाएगा कि ये सब कुछ तो मेरे अंदर है, मैं जिस चीज को बाहर ढूंढ रहा हूँ वो परमात्मा ने मेरे अंदर बिठा के रखी हुई है। और मेरे आसपास है, या जन जन में, या कि हर व्यक्ति में वो विद्यमान है। या तो मैं, मेरे अंदर तो है ही है, बाकी लोगों के अंदर भी है। जब ऐसा भाव जग जाता है तो मनुष्य के कर्म में, धर्म में, भक्ति में, ज्ञान में, सब में बहुत जल्दी परिवर्तन होता है। सिर्फ एक विचार जो है वो हमें कहां से कहां पहुंचा देता है। आगे कह रहे हैं सुभक्ति अपने राम की, नहीं और से काम। अब स्वामी जी ने यहाँ भक्ति को सुभक्ति कहा है। देखिए भक्ति में भी कोई सुभक्ति होती है कि भक्ति तो हम लोग सब कर रहे हैं और भक्ति हम करते जा रहे हैं, लेकिन अभी हमारी भक्ति सुभक्ति नहीं हुई है। भक्ति है लेकिन सुभक्ति नहीं है। सुभक्ति कब बनेगी? वो जब हम लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। अभी हम मार्ग में हैं, मार्ग भी बड़ा सुंदर है, मार्ग भी बड़ा जरूरी है, मार्ग पे चलना भी पड़ता है और चलना भी है। जब तक चलेंगे नहीं, पहुंचेंगे भी नहीं। तो इन्हीं सारी चीजों को करते हुए हम अपनी सुभक्ति को प्राप्त करने के लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि भक्त को और कोई काम ही नहीं है, एक ही लक्ष्य है उसके सामने कि मैं किस तरह से भक्त बन के और परमात्मा में लीन हो जाऊं। मैं न रहूं तो तू ना रहे, बस। वैसे तो कह रहे हैं कि निराकार भगवान है, परमात्मा जो है उसका कोई स्वरूप नहीं है, लेकिन सारे स्वरूप भी उसी के ही हैं। जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जो कुछ भी हम, जहां जहां हमारी दृष्टि जाती है, जहां जहां हमारा विचार जाता है, जहां जहां हमारी कर्ण शक्ति जाती है, जहां जहां हमारी एक घ्राण शक्ति जाती है, हर जगह परमात्मा ही है। और वही सबसे ऊंचा है, वही सबसे निराला है, वही सबसे प्यारा है। सबसे ऊंचा धाम वो कहते हैं परमात्मा का ही है। जब हमको ऐसा अनुभव होए कि हमें और किसी से क्या काम है, हमें तो सिर्फ राम की भक्ति करनी है और उसी में ही लीन होना है, तभी हम उस मंजिल तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकेंगे। हाँ जी। ये वाला वर्ड आंटी बड़ा, ये वाली लाइन बड़ी खतरनाक है। ये बड़ा, बहुत बड़ा धिक्कार है, धिक्कार दे रहे हैं महाराज जी उन लोगों के लिए, भक्तिहीन जाने नहीं, यूं भटके सब और। ओ, ये बहुत ही, आई मीन, कोई समझ जाए अगर तो बहुत ही अच्छी बात या है। भक्तिहीन बिल्कुल। जाने नहीं, यूं भटके सब और। आहा, या क्या बात है। अभी हमको लगता है कि हम सब यही है जहाँ जो स्वामी जी ने लिखा है,
अभी भी हम लोग के विचारों में वो दृढ़ता, श्रद्धा में, वो विश्वास में वो उतना बल नहीं, अभी भी हम भटक रहे हैं, डगमगा रहे हैं। जब आंटी इतना सब पता चल चुका है कि हम भटक रहे हैं, तो क्यों नहीं हम वापस आते? यही तो मैं कह रही हूँ, हमको ये पता चलना भी स्थिर बहुत करना बड़ी है। निशानी है आंटी। ये बहुत मैं पता तो कह रही चलना हूँ, भी बहुत ये तो बड़ी अच्छी निशानी है कि हम हाँ। भटक रहे हैं, हमें पता लगे और हम Exactly. अपनी स्थिरता को लाभ करें। Yeah. जब आपको अपनी बीमारी का पता चल जाता है तो भी तभी आप उसका इलाज करते हैं। पहले तो बीमारी का इलाज ही तब Exactly. शुरू होगा जब बीमारी का पता चल जाए। तो हमारी बीमारी तो यही है कि उसको चारों तरफ होते हुए भी हम देख नहीं पा रहे हैं। हमारे अंदर है फिर भी हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। यही सबसे बड़ी बीमारी है। यही अज्ञान है, यही भटकना है, यही भ्रम है। Ignorance, yeah. हाँ जी, आगे। बस साहब, अब यार आपको बार बार क्यों बोलना पड़ता है मेरे को? ये मेरे लिए कह रहे हो? सर, और किसके लिए आपको बार बार अच्छा। बोलना? अभी कमलेश जी ने कहा कि विचारों का बड़ा इम्पोर्टेंस है। अगर आपके विचार होते हैं तभी लॉग इन करके बैठ जाते हो। विचार होते हैं तो गाड़ी आपकी मंदिर की तरफ चली जाती है। अगर विचार हो गए मैं खाने के, तो आप ढूंढोगे ना उस रेस्टोरेंट में जहाँ हिसाब किताब कुछ हो रहा है। तो विचारों से शुरू होती है ये बात। और विचार अगर उस तरफ नहीं होंगे तो बड़ा फर्क पड़ेगा। आदमी के कंडक्ट में जो चेंज आ जाती है ना, वो अपेरेंटली पता लग जाती है। आप एक्साइटेड नहीं होते छोटी मोटी चीजों से, दुख से, सुख से, इनसे उनसे। यू रिमेन कंपोज। इनर कंपोजर इज वेरी क्लियरली सीन बाय अदर्स। बट अदर्स की इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस हमारी। जैसे आप मंदिर गए लेकिन विचार आपका कहीं और है, तो आपकी हाजिरी भी गैरहाजिरी में ही बदल जाएगी। हम बार बार कहते हैं शांत रहा करो, चुप रहा करो, लेकिन अधिष्ठान का पर्दा होते ही ऐसे टूट के पड़ते हैं जैसे कोई जेल से बड़ी देर के बाद कोई मिलने के लिए आए। करनी क्या होती है बातें? खाली समोसे और चमचम की तो बातें होती हैं, और तो कोई नहीं होती। लेकिन जो आदमी रहूं मैं राम में नाम में होकर लीन, आते जाते भी इनर पीस उनकी चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है अंडर करंट। ऊपर से कोई कुछ भी कहे तो उसको अगर गुस्सा भी आएगा ना तो वो डेफर कर देगा, तो बहुत बड़ी तकलीफ से बच जाएगा। एक भजन के लाइन है ना कि बसे रहो श्री राम, ना मंदिर ना काशी तीर्थ जाओ, ना तीर्थ जाऊं, ना मंदिर ना तीर्थ जाऊं, घट में दर्शन पाऊं। तो अगर बसे हुए हो तो हाँ। एक सुदेशी गाय ने भी बड़ा अच्छा भजन कहा कि मुझ में रहकर मुझसे कैसी खोज कैसी करा रहे हो। दीज आर द एग्जैक्ट वर्ड्स जो इसमें थर्ड फोर्थ में आते हैं। अगर आदमी रियलाइज करता है, जाता है, हिस्सा लेता है। कोई घर की संस्कार ऐसे होते हैं, रात दिन कार में चलते फिरते अमृतवाणी लगा लेता है, तो वो ही इज इन ए वे डिटैच फ्रॉम द आउटसाइड फोर्सेस। और जब वो डिटैच होता है तो उसे शांति भी अंदर ही मिलती है, और वहीं उसका सुलेस है, वहीं उसकी जगह है, वही भक्ति है, वही सब कुछ है। दूसरों को दिखाने के लिए थोड़ी जाना है कि मैंने घंटी बजाई और मैंने 10 रुपए दान दिए और नहीं करे और ये करे। ये तो सारी चीजें ही कुछ और है। लेकिन सबसे अच्छी और यूनिक चीज राम शरणम की ये है कि स्वामी जी महाराज ने इसको इतना सिंपल कर दिया, इतना सिंपल कर दिया है कि आप कहीं भी कुछ भी किसी भी हालात में राम नाम में गूंज सकते हो, राम नाम में डूब सकते हो। और ये बाकी इंडिविजुअल है, जैसे कमलेश जी ने कहा, ये तो रास्ते पे हो, मंजिल थोड़ी है। तो द मोर यू ट्रेवल द मोर इंटरेस्ट यू हैव, you'll find your मंजिल in a shorter period rather than waiting long। और अगर ये नहीं करते तो फिर दुख तकलीफ और जैसे ये परेशानियां आती हैं, और फिर आदमी कहता है ये तो बेकार है, पैसा बेकार है, प्यार व्यार बेकार है, दूसरी चीजें बेकार है, जिंदगी भी एक ना एक दिन खत्म होनी है। सारी चीजें पता लगती हैं कि परमानेंट तो कुछ और है, शांति तो कुछ और है। वो आपको खुद ही पता लगानी है, खुद ही महसूस करनी है, खुद ही उसको एक्सपीरियंस करना है। थैंक यू। बिल्कुल सही। और जैसे शुरू में हम लोगों ने कहा कि भक्ति से ही ज्ञान मिलता है और भक्ति से ही कर्म होते हैं। जब आप कोई कर्म कर रहे हैं और उसमें आपने भक्ति नहीं डाली
तो कोई भी अच्छा कर्म नहीं कर पाएंगे, निष्काम नहीं होगा आपका कर्म, निष्काम नहीं होगा। तो इसी भक्ति कर्म सिखाती है या कि कर्म कैसा होना चाहिए। चाहिए भक्ति फिर ज्ञान भी देती है कि मैंने सब पढ़ लिया, पर क्या मेरी समझ में आया? अगर मेरे अंदर भक्ति नहीं है तो जो भी मैंने पढ़ा वो सब व्यर्थ है। अभी जैसे भक्ति कर्म भी आपको ज्ञान देता है, भक्ति तो कर्म से जोड़ती है, कर्म आपको ज्ञान से जोड़ता है। कर्म आपको ज्ञान देता है, जैसे आपने कोई भी कर्म किया, सेवा का कर्म किया, सेवा के कर्म में जब आपको सुख मिला, आपको शांति मिली, आपको आनंद मिला, आप परमात्मा से और जुड़े, तो आपको पता लगा इस कर्म में इसका ज्ञान आपको पता लगा, उसको करने की शक्ति आपको और मिलेगी क्योंकि ज्ञान आ गया। और कर्म और ज्ञान दोनों भक्ति से ही बल पाते हैं। अगर ज्ञान के पास भक्ति नहीं है, कर्म के पास भक्ति नहीं है, तो वो निराधार है, क्योंकि भक्ति जो है वो आधार है उनका। उसी भक्ति के बल पर दोनों चलेंगे और अंत में तीनों मिलेंगे, तीनों का समन्वय होगा, तभी आपकी भक्ति भी पूरी होएगी, तभी आपका ज्ञान भी पूरा होएगा, तभी आपका कर्म भी पूरा होएगा। एक के बिना अधूरा है, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन भक्ति जो है वो स्वतंत्र है। ज्ञान स्वतंत्र नहीं, ज्ञान भक्ति के बिना नहीं चलेगा, एंड में उसको भक्ति पकड़नी पड़ेगी। शुरू में ज्ञान अकेला चलता है, जब सब कुछ मिल जाता है फिर उसके अंदर भक्ति आती ही आती है, क्योंकि उसको तब भक्ति का महत्व पता लगता है। इसी तरह कर्म भी अकेला कभी नहीं चलेगा, कर्म के अंदर भी भक्ति होगी। अंत में तीनों एक हैं, जैसा कि हमको गीता में वर्णन किया गया, हम सभी जानते हैं। इन तीनों का समन्वय ही पूरा हो जाने पर हमारी मंजिल है। और भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। या भक्ति सहज भी है, श्रेष्ठ भी है, सरल भी है और बहुत आनंददायी भी है। बहुत मैंने गुण सारे गिनवाए हैं आपको, वो सब भक्ति के ही गुण है। सुदेश आंटी, उसमें कुछ हाँ जी, अनुभव किए जा चुके हैं। कमलेश जी, यू आर 100% राइट, एवरीबॉडी इज राइट। पर जिस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, you know that 100% he is my son. You don't have to remember every day कि तू मेरा बेटा है। उसको भी पता है ये मेरी माँ है तो मेरी माँ है। याद करवाने की कोई जरूरत नहीं, जस्ट बी पॉजिटिव, ही इज देयर। किस नाम में तेरा नाम नहीं, किस राह में तेरा धाम नहीं। So everybody is right in their own way, so just be positive, that's all. बिल्कुल जी, सही बात है, सब कुछ सही है, लेकिन याद ठीक है, वो आपका बच्चा जब पैदा हुआ है तब से आपने उससे संबंध ऐसा जोड़ लिया है, ऐसा जोड़ लिया कि वो भूलने वाली बात ही नहीं रही। Yeah, उसको पता है ये मेरी माँ है, आपको पता है ये मेरा बेटा है, तो बताने की जरूरत नहीं। अभी हम उस संबंध को जोड़ने में लगे हुए हैं। नहीं, अभी हमने संबंध तो जोड़ना पड़ेगा। जब जुड़ जाएगा तो हमें भी याद करना कि आप, तभी तो कबीर जी ने कह दिया मुझे मिला विश्राम, अब तो राम भजे मुझे। तो वो अवस्था अभी आई नहीं, इसलिए हम उसको याद कर। जब अवस्था आ जाएगी हम भी ऐसे लेटे रहेंगे और वो कहेगा उठो उठो, मेरे को तेरे से काम है, तू मेरा काम कर। तब वो वेरी अवस्था आती इंटरेस्टिंग। इसमें बस ये करना चाहता हूँ कि हमारा हमारा जो लिंक है वो तो जुड़ा ही हुआ है, बिल्कुल हम इग्नोरेंट हैं उस लिंक को देखने के अंदर। हमारा जो डिवाइस है वो रेडी नहीं हो पा रहा है। उस रेडी को करने के लिए भक्ति मार्ग जो है वो श्रेष्ठ मार्ग है, जिसपे हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। चल रहे हैं जी, बिल्कुल चल रहे हैं, लेकिन चाहे वो बात है कि हमारी चाल अभी चींटी जैसी है, लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते हमने शुरू नहीं किया। हर कोई चल पड़ा है, हर कोई अपने अपने रास्ते पे है। किसी ने रास्ता ज्यादा तय कर लिया, किसी ने कम किया है, लेकिन हर किसी को पता लग गया है कि मार्ग यही है। इतना होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है।
कि आपको अपने मार्ग का पता है? Yeah. हाँ जी, किरण आंटी, फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवन। हाँ जी। चलते रहो, चलते रहो। सत्य नाम शुभ नाम जो, वही जान ओंकार, वही राम के नाम से संतन कहा पुकार। करो भक्ति उस धाम की, पकड़ नाम की डोर, सिमरन चिंतन ध्यान से हो दर्शन की भोर। प्रेम भाव से नाम जप, तप संयम उधार। आराधन शुभ कर्म से, बड़े भक्ति में प्यार। प्रेम भाव से नाम जप, तप संयम को धार। आराधन शुभ कर्म से, बड़े भक्ति में प्यार। जय श्री राम। कह रहे हैं सत्य नाम शुभ नाम, जो हमारा सत्य नाम शुभ नाम हमारे लिए तो राम ही है। ये टाइपो है आंटी, शुभ या शुभ वर्ड है कोई? शुभ शुभ बी बा लिखा है, शुभ बा। नहीं, ब नहीं है, भ है। अच्छा, ये शुभ, टाइप है, ठीक है। हाँ जी। सत्य नाम शुभ नाम, जो जो सत्य है वही शुभ है, जो सत्य है वही सुंदर है। तो उसी की बात कर रहे हैं। हमारे पास जो नाम है वो सत्य नाम है, वही ओंकार है। ओंकार और हमारे राम नाम में कोई अंतर नहीं है, पहले भी गुरु महिमा में आ चुका है। ओंकार है राम, ये उसी की बात हो रही है। ओंकार है राम, ये जो नाम है हमारे पास, जो स्वामी जी ने हमें गुदड़ी में लाल दिया हुआ है, उसी नाम की बात हो रही है। ये जो शुभ है, सुंदर है, मंगल करने वाला है, ये नाम वही है जैसे कि ओंकार है। ओंकार और राम में कोई अंतर नहीं है, वही राम के नाम से संतन कहा पुकार। कहीं कहीं राम की चर्चा है तो कहीं कहीं ओंकार की चर्चा है तो कहीं नाम की। तो कहते हैं कि संतों ने इसी ओंकार को ही दूसरा नाम देकर राम कहा है। तो कोई फर्क नहीं है, आप उसी को जपें जो आपको मिला है। करो भक्ति उस धाम की, पकड़ नाम की डोर, चिंतन से सिमरन चिंतन ध्यान से हो दर्शन की भोर। अब यहाँ स्वामी जी ने हमको मार्ग में कैसे चलना है उसका वर्णन बताया कि हमने सिमरन करना है, चिंतन करना है, ध्यान करना है, मनन करना है। सारा कुछ जो भी हमने पढ़ा है, मनन है, उसमें कीर्तनम है, निधिध्यासन है, ये सारी चीजें आ जाती इसी में। और ये सब करते करते ही हमें मार्ग पूरा हमारा हो जाएगा, मंजिल तक हम पहुंच जाएंगे। हो दर्शन की भोर, वही हमें परमात्मा से मिलाप होगा। कैसे? भोर का मतलब होता है सुबह। सुबह। अभी तक हम सब रात्रि में ही हैं, अज्ञान में। अज्ञान रात्रि होती है, उसी अज्ञान की रात्रि से जब हम निकल के बाहर आएंगे और हमें कुछ प्रकाश दिखाई देगा, उस प्रकाश को भोर कहा गया है। तो कह रहे हैं कि ये कैसे होगा? जब हम उसके धाम की भक्ति करेंगे। भक्ति भी कैसे करेंगे? उसके नाम की डोर को पकड़ेंगे। जो नाम दिया है वो एक डोर के समान है, एक सीढ़ी के समान है। इसी को पकड़ पकड़ के हम आगे
चढ़ते हैं। देखिए कभी कभी आपने देखा होगा लोग वैष्णो देवी जाते हैं या कठिन यात्राओं पर जाते हैं, तो रास्ते में वो रस्सियां बनी होती हैं, उन रस्सियों को पकड़ पकड़ के यात्री एक एक पग रखते हैं, और वो डोर जो होती है वो सहारा देती है। कई बार हाथ में हम डंडी भी लेके चलते हैं। जूते भी हमारे उसी तरह स्ट्रांग होते हैं ताकि हम पथ में आगे बढ़ सकें और हमें कोई बाधा ना आए। तो ये सारे चीजें जो है हमारी भक्ति के मार्ग में भी है कि हमें चिंतन करना है, सिमरन करना है, ध्यान करना है, उस अज्ञान को दूर करने के लिए, प्रकाश में आने के लिए, अपने आप को भोर में लाने के लिए, रात्रि से छूटने के लिए, ये सारा कुछ हमें उसके धाम की भक्ति करनी है। और भक्ति करनी है नाम की डोर पकड़कर। तो आगे कह रहे हैं प्रेम भाव से नाम जप। अब आपने चिंतन भी कर लिया, सिमरन भी क्या कर लिया, ध्यान भी कर लिया, लेकिन उसमें आपका ना प्रेम आया ना भाव आया, तो सब नीरस हो गया, खत्म हो गया। जब तक प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, जप में आपका तप नहीं है, संयम नहीं है, इंद्रिय संयम होना चाहिए। जब भी हम जाप करने बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, चौकड़ी लगाते हैं, एक आसन बिछाते हैं, हाथ में माला पकड़ते हैं, सामने अधिष्ठान की मूर्ति रखते हैं, तो ये हमारा क्या है? हम इंद्रियों को साधते हैं, हाथ पैर चलाने से रोकते हैं, कानों में कोई आवाज इतनी ना हमें बॉदर करे, हम कमरा का कोना पकड़ के बैठ जाते हैं। तो ये सब तप भी है और संयम भी है। तो कहते हैं कि हमको भक्ति करने से पहले देखना चाहिए कि हमारे अंदर प्रेम कितना है, भाव कितने हैं, श्रद्धा कितनी है, उमंग कितनी है। ये सब चीजें मिलकर ही भक्ति को एक दृढ़ता देते हैं, दृढ़ता, तब भक्ति स्ट्रांग बनती है। तो कहते हैं प्रेम भाव से नाम जप, तप संयम को धार। तप हमने पहले भी बताया था कि 3 तरह के तप होते हैं। वाणी का तप होता है, काया का तप होता है, और एक आध्यात्मिक तप भी होता है जो कि हमारे विचारों का तप भी है। तो ये सारे तपों को हम अपने संयम में रखकर, इंद्रियों को संयम में रखकर, हम प्रेम भाव से जब उसका आराधन करते हैं और फिर साथ में कुछ अच्छे कर्म भी जोड़ लेते हैं, सेवा भाव करते हैं, घर के कर्तव्यों को पालन करते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, संस्कार देते हैं, आने जाने वालों के लिए अतिथि सत्कार करते हैं, बड़ों का आदर करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, तो ये ऐसी जो कर्म है ये हमारी भक्ति को और बढ़ाते हैं। भक्ति में प्यार आ जाता है और हम भक्ति को बड़ी लगन से करते हैं, बड़े प्यार से करते हैं, एक बोझ मान कर कि हमें स्वामी जी ने कहा जप करना है तो करना है, वो मान कर नहीं करते। ये सब चीजें जुड़ने से हमारी भक्ति रसमय हो जाती है, सरस हो जाती है, मधुर हो जाती है और निष्काम हो जाती है हमारी भक्ति। हाँ जी। ये डोर वाला वर्ड आंटी आपने बोला है तो एक मेरे को कबीर जी का एक छोटा सा दोहा याद आ गया है। रमैया की दुल्हन लूटल बाजार, सुरपुर लूट ब्रह्मपुर लूट, लुट गया सारा संसार। अरे हम तो बच गए साहिब दया से, मतलब कि गुरु की दया से, हम तो बच गए साहिब दया से, शब्द डोर लिए उतरे पार, रमैया की दुल्हन लूटल बाजार। वो तो शब्द डोर मतलब राम नाम की डोर लेके हम। बिल्कुल रस, हमारी शब्द डोर तो राम नाम ही है। हाँ जी। और कुछ? सुभाष अंकल। बड़ा अच्छा चल रहा है प्रोग्राम, क्या बताएं। देखो जो ये राम, ये बार बार हमको बता रहे हैं कमलेश जी, और भक्ति प्रकाश भी उसी तरफ ले जा रहा है कि हमारे बाहर कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमारे शरीर के अंदर भी वही है राम, जिसको निराकार है, निरंकार है, एक ओंकार है, वही एक ही तो है वो, जो कि अब
पांचों कोशों के पार है। हमारे 5 कोश जो है स्थूल शरीर, इसको हमें बार बार याद करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार पढ़ने से तो नहीं, जब तक हम निधि ध्यान नहीं करेंगे इसका, जब तक हम वहां पर पहुंच नहीं सके, उसको उसका पारावार नहीं पा सकते। ये 5 कोश को हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा। ये जो राम की बात है, निराकार की बात है, ये बहुत सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि विचार से भी ज्यादा सूक्ष्म है। विचार उसी से ही बनते हैं, निराकार से, एक ओंकार से ही बनते हैं। जैसे आपने बताया कि ये वाइब्रेशन का आगे आया था, वाइब्रेशन ये कैसे हमारे अंदर एक कंपन सी पैदा होती है। मतलब कि 5 कोशों का ज्ञान हमें हमेशा होना चाहिए। स्थूल शरीर है, ये प्राणमय शरीर है, मनोमय शरीर है, विज्ञानमय शरीर है, आनंदमय शरीर है। ये हमारे अंदर बड़े सूक्ष्म शरीर है, बड़े सूक्ष्म भाव, ये हमको बहुत जरूरी है, चाहिए। उसके लिए जानने के लिए भक्ति को, हम भक्ति वहीं से पैदा होती है। ये भगवान जो आत्मा है, राम जी के। हाँ जी, मैं इसमें कुछ बताती हूँ। वो एक ही है, एक ओंकार, सब जगह एक ही तो है, सब कुछ वहीं से सब कुछ। वो क्रिएटर है भाई, वो क्रिएटर है, वो एक ही क्रिएटर है, हम उसकी क्रिएशन है। हमें वी हैव टू रियलाइज अवर क्रिएटर। वो कहाँ पर है? ये 3 शरीरों के पार है, अनंत में शरीर में है, उससे भी पार है। ये भिन्न है, ये 5 तत्वों से भिन्न है। हम उसकी खोज में चल रहे हैं, उसकी भक्ति कर रहे हैं। ये हमको हमेशा 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 24 घंटे इसी का हम ध्यान। कैसे ये राम का नाम कैसे उत्पन्न होगा, कैसे ये सिमरन हमें कंटिन्यूस चलेगा, जब तक हमें उसका ज्ञान नहीं हो जाएगा। ज्ञान मार्ग से यही है इसका। ज्ञान मार्ग किसका? ये ज्ञान मार्ग यही है कि मैं अपनी आत्मा को जानूं। मैं किसके भटक रहा हूं, मैं अपनी आत्मा को कैसे जानूं, उसका मार्ग क्या है? एक भक्ति जो है ये श्रेष्ठ मार्ग है, सही बात है, मगर उसके लिए भावना भी तो पैदा करेंगे हम ये सत्संग से जुड़े रहेंगे। हम ये जो चल रहा है आपका ये सत्संग ही है भाई। हमें इससे जुड़ा रहना चाहिए ताकि हमें उस सूक्ष्म रूप तक, हमारा स्वरूप को जो जानना है, उसको हमें हमेशा कैसे जानेंगे? हमें ये ज्ञान से ही जानेंगे। भक्ति मार्ग से। भक्ति मार्ग जो है एक बड़ा श्रेष्ठ मार्ग है, जिसके अंदर भावना छुपी हुई है। हाँ जी, ये प्रभा भावना को हमें जागृत करना ये पड़ेगा। जो आपने कहा है 5 शरीरों की बात, इनको समझना पड़ेगा, खाली नाम नहीं है, इनको जानना पड़ेगा कि हमारा ये सूक्ष्म, ये जो पहला स्थूल शरीर है वो क्या है, प्राणमय शरीर क्या है, हमारा मनोमय शरीर क्या है, फिर उसके बाद विज्ञानमय शरीर और आनंदमय शरीर। इन तीनों को जानने के बाद आपको पता लगता है कि ना मैं प्राण हूँ, ना मैं मन हूँ, ना मैं बुद्धि हूँ, ना मैं शरीर हूँ, इन ना मैं आनंदमय में जो वो भी एक शरीर है, वो भी परमात्मा नहीं है, वो भी आत्मा नहीं है, वो भी एक शरीर है। 5 शरीरों से अलग होके, पार होके, जैसे आपने कहा, लेकिन पार कैसे होंगे जब तक उसको समझेंगे नहीं। तो एक एक शरीर का वर्णन लेके, एक एक शरीर की पूरी व्याख्या करके, ये जान करके ये भी मैं नहीं, ये भी मैं नहीं, ये भी मैं नहीं, मैं ना प्राण, ना मैं मन, ना मैं बुद्धि, ना मैं आनंदमय कोश, तब आपको पता लगेगा कि इसके बाद जो बचता है वो मैं आत्मा। और वही आत्मा को आप जब जान जाएंगे, तब आप सब चीजों से पार है, माया से भी पार है, प्रकृति से भी पार है, दुखों से भी पार है। ये सब कुछ अवस्थाएं हैं, इनको धीरे 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 जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो ये है, सब सही कहा, बहुत कुछ कहा, अच्छा कहा, बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन और जो हम कर रहे हैं वो भी ठीक चल रहे हैं। सो हमको बहुत भागने की जरूरत नहीं है कि भागने में कुछ पीछे छूट जाए। नो, सहज पके सो मीठा हुए, वही अवस्था हमको लेके चलती है। जी, प्रभा जी,
प्लीज आप कुछ बोलो, आप अपना माइक अनम्यूट कर लो। इन द मीन टाइम सुनीता भाभी जी, आप इफ यू वांटेड टू से समथिंग। रितु भाभी जी। हाँ जी, कुछ कुछ बोलिए प्लीज। मेरे को नाम लेने पड़ते हैं एक्चुअली। प्लीज प्रमोद जी, आप कुछ बोलो। ओके, कमलेश आंटी 8 and 9। ओके जी। ओ सॉरी, प्रमोद जी कुछ बोलना चाह रही हो आप, प्लीज। हाँ हाँ जी मैंने बोलो। कहा हमें बहुत अच्छा लग रहा है, कमलेश दीदी हमें समझा रहे हैं बहुत प्रेम से, बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। जी के भक्ति के बारे में कुछ बोलना चाहो तो प्लीज। ठीक है कमलेश आंटी। सेवन मन में नाम का, भजन ध्यान गुणगान, भावों सहित उपासना, भक्ति लीजिए जान। श्रद्धा प्रेम से सेविए, भाव चाव में आए, राम राधिए लगन से, यही भक्ति कहलाए। राम राधिए लगन से, यही भक्ति कहलाए, यही भक्ति कहलाए। सेवन मन में नाम का। अब यहाँ पर मन, नाम को सेवन करने की बात कही है। सेवन कैसे होता है? खाना जब हम खाते हैं तो खाने का सेवन करते हैं। शरीर में जब मालिश करते हैं तो तेल का सेवन करते हैं अपने शरीर के ऊपर। तो यहाँ पर स्वामी जी कह रहे हैं नाम का सेवन करो, नाम को खाओ, नाम को पियो, कहाँ पर नाम होगा? को आराधो। कहाँ पर होगा? मन में। मन में। वो कह रहे हैं सेवन करो। अब इसका तुमने बहुत बाहर से कर लिया, इसको आहार बनाओ, अपना आधार बनाओ, आहार बनाओ, इसको खाओ, इसको पियो, इसी में जियो, इसी में सोवो, इसी में रहो। जिसको कहते हैं सेवन। सेवन करना जो होता है ये होता है मन में नाम का, मन नाम का सेवन करते रहो। भजन ध्यान गुणगान कैसे करना है? भजन करना है। भजन का मतलब क्या आता है? जिसको भज रहे हैं अनन्य रूप से, अनन्यता के साथ भजना, इस भजन। खाली भजना नहीं है, अनन्यता के साथ, भावना के साथ उसको गुणगान करो, उसका भजन करो, उसका ध्यान करो। चलते फिरते उठते बैठते अपने को उससे जोड़े रहो। इसी को कहते हैं ध्यान। खाना खा रहे हैं तो मन के अंदर एक ध्यान होना चाहिए कि खाना खाने वाला अंदर बैठा हुआ है, वही इसको खा रहा है, वही पचा रहा है। हम तो खाली आहुति डाल रहे हैं। खाने की आहुति हम अपने अंदर यज्ञ में डाल रहे हैं, जो अंदर हमारे अग्नि जल रही है, जिसको जठरा अग्नि कहते हैं। और वो अग्नि में हमारा सब कुछ भस्म हो जाएगा। तो हर वक्त बर्तन धो रहे हैं या काम कर रहे हैं, परमात्मा को साथ रखो। सोचो मैं इस अपने बर्तन को मांज रहा हूं, तू मेरे तन को मांज, तू मेरे मन को मांज। मेरे में कोई शक्ति नहीं कि मैं अपने को मांज सकूं। तो हर रूप में आप परमात्मा को अपने साथ जोड़ सकते हैं।
काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, परमात्मा को कहो मैं तेरे लिए बना रहा हूँ। इन बच्चों के जो मुंह में जाएगा खाना, ये भी तेरा रूप है, इनके अंदर तेरे ही संस्कार आए। किसी न किसी रूप में, किसी न किसी विचार से जुड़े रहो। वो जुड़ना जो है उसको भजन कहते हैं, उसको सेवन कहते हैं। तो इस तरह का हमारे अंदर भक्ति होनी चाहिए। भक्ति जो है भावों से होनी चाहिए। भावों सहित उपासना, भावों के साथ जब हम परमात्मा की उपासना कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी काम में कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं गम ना गम के काज, उसमें भी हमारा नाम चलना चाहिए। आते जाते चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, सुविधा में असुविधा में, हर वक्त अगर हमको ये ध्यान रहे कि वो मेरे साथ है, मैं उससे जुड़ा हुआ हूं, उसी को हम भजन कहेंगे, उसी को हम भक्ति कहेंगे। उसी को देखिए स्वामी जी लिखा है, भक्ति लीजिए जान। जब हमारी भक्ति ऐसी होएगी तभी हम उसको भक्ति का नाम दे सकते हैं। उससे पहले हम भक्ति नहीं कह सकते उसको, क्योंकि हम जुड़ते हैं, हम बिछड़ते हैं, हम जुड़ते हैं, भक्त में होते हैं, फिर भी भक्त हो जाते हैं। जितनी देर उससे साथ में हम लोग भजन में हैं, कीर्तन में हैं, संग शक्ति में है, भक्तों की उसमें है, क्या कहते हैं, एक समूह में है, तब तक हम कहते हैं, तब तक हम भक्त होते हैं, क्योंकि हम जुड़े हुए हैं। जैसे ही वो खत्म, हम भी भक्त। तो वो भक्ति से जोड़ने के लिए स्वामी जी ने हमको कहा है कि अब उसको नाम को सेवन करो, खाओ पियो, उसको अंदर तक ले जाओ। सेवन आप करते हो तो वो चीज अंदर चली जाती है। तो ये उन्होंने इस 8वें दोहे में कहा है। अब वो कहते हैं कि उसके साथ हर जगह उन्होंने यही कहा है, श्रद्धा होनी चाहिए भक्ति में, प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए, चाव होना चाहिए। चाव क्या है? उमंग, भाग भाग के काम करना, थकान न महसूस करना, हर वक्त तैयार रहना, कोई काम मिले उसमें उत्सुकता दिखाना, उसमें उमंग दिखाना, जरूर जी अभी होएगा, अभी करता हूँ, इस तरह की भावना जो है, रुचि दिखाना, उसको चाव कहते हैं। ऐसा हमारे अंदर भाव होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, तभी वो भक्ति कहलाएगी। राम राधिए लगन से, फिर अब वो कह रहे हैं कि लगन भी होनी चाहिए। अब इन सारी चीजों में लगन ही आ जाती है, भाव करते हो तो वो लगन होती, तभी आपके अंदर भाव आता है। यही भक्ति कहलाए। इन सारी चीजों का संगठन, इन सारी चीजों का समूह, इन सारी चीजों का विचार, यही हमारी भक्ति बन जाती है। हाँ जी, एक का दोहा याद आ रहा है कि कबीर बुलाया वैद को। कबीर जी हमेशा गुमसुम अवस्था में रहते थे, बिल्कुल ट्रांसिडेंट स्टेट के अंदर रहते थे। तो कुछ लोगों ने सोचा कि कोई बीमारी है इनको, तो कबीर बुलाया वैद को, पकड़ के देखी बांह। वैद ने बांह पकड़ के देखी। कबीर बुलाया वैद को, पकड़ के देखी बांह। वैद न वेदन जान सके, जो किर्क कलेजे मां। उनके जो कलेजे के अंदर एक किर्क, एक हल्की सी जो चिंगारी जल रही थी, वो वैद की पकड़ में नहीं आ पाई। या जो एक पीड़ा थी उनकी अंदर की पीड़ा को तो वैद नहीं समझ सका कि उनके अंदर क्या चल रहा है। बहुत सुंदर। हाँ जी, जी कहते हैं ना कि हम सभी बीमार हैं, हम सभी का एक प्रभु ही वैद्य है, वही डॉक्टर है। या अपनी बीमारी को अगर हम उसके आगे रखें तो हमारी हर बीमारी को दूर करता है, हमारे अंदर शक्ति देता है, बल देता है, हमें योग्य बनाता है, हमें खड़ा करता है। सो ये सब अनुभव है।